सर्दियों की सुबह थी। जंगल में हल्की धुंध फैली हुई थी। घास पर ओस की बूंदें चमक रही थी और पेड़ हल्की हल्की हवा में हिल रहे थे। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी और पूरा जंगल जैसे क्रिसमस की खुशी महसूस कर रहा हो। गिरु जिराफ नींद से उठा और लंबी जम्हाई ली। उसने गर्दन ऊपर की ओर खींची और अचानक उसका सिर ऊपर की डाल से टकरा गया। गिरु चौंक कर पीछे हट गया और उसके बड़े बड़े आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। गिरु ने सिर सहलाते हुए खुद पर हंसना शुरू किया। उसने कहा, लगता है आज पेड़ भी मुझे क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं। उसका लंबा गला धीरे धीरे हिल रहा था और उसके हाथ में एक हल्की हंसी झलक रही थी। तभी चीकू बंदर पेड़ से नीचे कूदा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैरी क्रिसमस। उसके हाथ में केला और रंग बिरंगी घंटियां थीं। उसकी उछल कूद देखकर गिरु मुस्कुराया और उसके चेहरे पर झिलमिलाती खुशी दिखाई दी। गिरु और चीकू दोनों इतनी जोर से हंसने लगे कि जंगल के पक्षी भी उनकी हंसी सुनकर चहचहाने लगे। उनके चारों ओर रंग बिरंगे फूल थे और हवा में हल्की ठंडी खुशबू फैली थी। पूरा जंगल इस मजेदार नज़ारे को देखकर जीवंत महसूस हो रहा था। अचानक जमीन थोड़ी हिली। मोटू हाथी धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दिया। उसके सिर पर लाल सैंटा कैप थी और उसका मुस्कुराता चेहरा बच्चों की तरह प्यारा लग रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में समझदारी और प्यार झलक रहा था। मोटू ने अपनी सूंड उठाई और बच्चों को समझाया, क्रिसमस सिर्फ मस्ती का दिन नहीं बल्कि प्यार और मदद का दिन है। उसकी आवाज़ इतनी शांत और प्यारी थी कि जंगल के जानवर उसे ध्यान से सुनने लगे। चीकू ने मजाक में कहा, पहले खाना फिर मदद। गिरु हंस पड़ा और मोटू ने मुस्कुरा दिया। ये छोटा सा पल जंगल में हंसी और प्यार भर रहा था। तीनों ने मिलकर योजना बनाई कि वो जंगल में सबके लिए क्रिसमस पार्टी करेंगे। उन्होंने तय किया कि कोई भी जानवर उदास नहीं रहेगा और सब खुश होंगे। मोटू लकड़ियां लेकर सजावट करने लगा। वो इतनी लकड़ियां उठा रहा था कि कभी-कभी उसका संतुलन बिगड़ जाता, लेकिन वो फिर संभल जाता। उसकी हरकतों को देखकर गिरु और चीकू हंस रहे थे। चीकू उल्टा लटक कर क्रिसमस ट्री सजा रहा था। बीच बीच में वो चुपके से फल खा रहा था और गिरु हंसकर उसे देख रहा था। ये दृश्य जंगल में सबसे मजेदार और प्यारा लग रहा था। गिरु ने अपनी लंबी गर्दन का इस्तेमाल करते हुए ट्री के सबसे ऊपर फूल सजाए। पक्षी आसमान से उसे देखकर हैरान थे और हर किसी की आंखों में चमक थी। जंगल का क्रिसमस ट्री अब पूरी तरह सज चुका था। रंग बिरंगे फूल, चमकदार रोशनी और फल ट्री को सुंदर बना रहे थे। तीनों दोस्त खुशी से ताली बजा रहे थे। तभी जंगल के कोने में एक छोटा हिरण दिखाई दिया। वो ठंड से कांप रहा था और उदास लग रहा था। उसके छोटे छोटे कान और आंखों की झिलमिलाहट उसे और प्यारा बना रही थी। चीकू ने जोर से कहा, अरे देखो, ये हिरण क्यों उदास है। हिरण की आंखों में डर और ठंडी झलक थी, लेकिन चीकू की हंसी उसे थोड़ा आराम दे रही थी। मोटू धीरे धीरे हिरण के पास गया और अपनी सूंड से उसे खाना दिया। हिरण ने डरते डरते खाना लिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में चमक आ गई। गिरु ने बड़े बड़े पत्तों से हिरण को ढक दिया। ये ऐसा था जैसे हिरण को कंबल उड़ा दिया गया हो। हिरण को अब गर्मी और सुरक्षा महसूस हो रही थी। चीकू ने हिरण को खुश करने के लिए अजीब अजीब डांस करना शुरू किया। उसकी हरकतें इतनी मजेदार थीं कि गिरु और मोटू भी हंस पड़े। हिरण अब पूरी तरह मुस्कुरा रहा था। उसका डर कम हो गया और उसे लगा कि उसे जंगल में अच्छे दोस्त मिल गए हैं। चारों दोस्त क्रिसमस ट्री के पास बैठ गए और मिलकर खाना बांटने लगे। सभी के चेहरा खुशी और संतोष से चमक रहा था। धीरे धीरे और जानवर भी जंगल में आने लगे। कोई गा रहा था, कोई नाच रहा था। जंगल एक बड़ी पार्टी में बदल गया। रात होते होते आसमान में तारे चमकने लगे। ट्री की रोशनी दूर दूर तक फैली थी और पूरा जंगल जगमगा रहा था। अचानक सभी ने ऊपर देखा। आसमान में सैंटा क्लॉज की हल्की झलक दिखाई दी। सबके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी झलक रही थी। सभी जानवर एक दूसरे को गले लगाने लगे। हंसी, खुशी, दोस्ती और प्यार का माहौल हर तरफ फैल गया। पूरा जंगल रोशनी और खुशियों से चमक रहा था। सभी ने मिलकर कहा, मैरी क्रिसमस। और ये प्यारी क्रिसमस कहानी खुशी के साथ समाप्त हुई।